सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कोई एक सिर्फ फोटो नहीं है, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था का ऐलान भी शो कर रही है। तो बीजिंग में शी जिनपिंग आप देख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की ये जो एकजुटता दिख रही है, इसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तीनों नेता मिलकर अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये अलग से अपना कोई एक एजेंडा बना रहे हैं? तो आइए समझते हैं हम इस पूरी पिक्चर के पीछे की कहानी, आखिर इसका राज क्या। अब देखिए, नई विश्व व्यवस्था, यहाँ पर काफी आपके मन में सवाल आते होंगे, आखिर विश्व व्यवस्था है क्या, आखिर ये नई क्यों है ना, इसका नाम नया क्यों है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप न्यूज देखिएगा। ये जो न्यूज है इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और उसके साथ ही किम जोंग उन, इन तीनों की जो विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से चुने जाते हैं, मतलब गिने जाते हैं, इनको बड़े नेताओं में से काउंट किया जाता है। अब देखिए 3 सितंबर को क्या आता है, 3 सितंबर 2025 को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर एक ऐसी तस्वीर, ये जो तस्वीर है ये वायरल होती है, ऐसी तस्वीर सामने आती है जिससे वैश्विक राजनीति में हलचल मच जाती है। चीन की जो भव्य सैन्य परेड हुई थी, राष्ट्रपति उसमें शी जिनपिंग के दाईं तरफ आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, बाईं तरफ उत्तर कोरिया के ये नेता हैं किम जोंग उन। ये सिर्फ एक परेड नहीं है, बल्कि एक साफ साफ संदेश दिख रहा है, एक नई वैश्विक शक्ति का उदय हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर किस बात का प्रतीक है? क्या सचमुच एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो रही है, या फिर ये सिर्फ एक पिक्चर वेस्टर्न कंट्रीज को, ट्रंप को, अमेरिका को, सबको सिर्फ एक जेलसी फील कराने के लिए पिक्चर सामने आई है? तो इस पूरे माजरे को समझेंगे आज इसकी वीडियो में, हमारी इस वीडियो में। अब देखिए, राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है, उन्होंने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन और उनके साथ जो व्लादिमीर पुतिन है, उनका अपनी जो सैन्य परेड हो रही है, हो रही थी चाइना में, उसमें उनका स्वागत किया। फिर उसके बाद उन्होंने काफी उनका अभिवादन किया, मतलब काफी जो भी करते हैं, है ना, जब कोई कंट्री से कोई मेहमान आता है जिस तरह से बहुत अच्छी उनकी आहोभक्त की जाती है, तो इसी तरह की गई थी। ये पहली बार हुआ है जब तीनों नेता एक साथ देखे गए, तो इसी वजह से पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। तीनों जो है बीजिंग के तियानसेन चौक के सैनिकों की कतार को मार्च करते देखा गया, जिसके बाद जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नए हथियार है वो भी सामने आए। ये जो सैन्य परेड की गई थी, आखिर इसका मकसद क्या था, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी जो 80वीं यानी कि 80th जो वर्षकांड है उसको, यानी कि एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था, और इस परेड के माध्यम से उसका आयोजन किया गया था। लेकिन ये सिर्फ इतिहास को याद करने का मौका नहीं था, चीन ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर दिया, मतलब उसके जो भी नए वेपन्स थे उनकी उन्होंने एक तरह से प्रदर्शनी की। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन और DF-61 बैलिस्टिक जो मिसाइल थे, ये सभी उन्होंने पूरे विश्व के सामने रखे। ये सब दुनिया को, खास करके अमेरिका को, ये दिखाने के लिए था कि चीन अब सिर्फ एक नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं, एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक महाशक्ति है। तो उन्होंने अपने जो भी है वेपन्स हैं उनका प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में इसको एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरह माना जा सकता है, यानी कि ये पूरे विश्व में एक जो चीन है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहता है, और इसने बाकी जो बड़े नेता हैं, जिसमें उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन, उन सभी को अपने साथ मिला लिया है। ये जो मुलाकात है पश्चिमी देशों के प्रभाव को चुनौती देने के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। अब देखिए इसमें क्या क्या संदेश मिल रहा है, इन तीनों नेताओं की नेता जो है, इनकी एकजुटता का संदेश सामने आता है। शी, पुतिन और किम का एक मंच पर होना ये कोई संयोग की बात नहीं है। ये तीनों देश जो है परमाणु हथियार से लैस है, यानी कि इन तीनों देशों में काफी परमाणु हथियार भर भर के इनके पास हैं, और इनका एक साझा दुश्मन है इन तीनों का, वो है अमेरिका। इस तस्वीर ने यह दिखाया कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया अब खुलकर एक रणनीतिक गठबंधन बना रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स है, विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि त्रिकोणीय एकता एक नई वैश्विक धुरी बन रही है, जो कि नाटो और जो पश्चिमी देश है उन सभी के खिलाफ हो सकती है। इसके अलावा वैकल्पिक शक्ति केंद्र भी सामने आ रहा है। तस्वीर से यह पता चलता है कि दुनिया सिर्फ अमेरिका, यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नई शक्ति भी उभर रही है। हो सकता है दुनिया का रुख उस तरफ हो जाए।
अब देखिए, इससे सैन्य और आर्थिक सहयोग, तीनों देश अपने रक्षा, व्यापार, रणनीतिक हितों में तालमेल बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं। नई विश्व व्यवस्था की झलक क्या? ये तस्वीर जो है नई विश्व व्यवस्था के दिशा में एक एक झलक मानी जा रही है कि एक नई विश्व व्यवस्था सामने आ रही है। अब देखिए, इसका भू राजनीतिक महत्व क्या रहेगा, मतलब कि अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति है, भू राजनीतिक महत्व ऐसा है, यहाँ पर अगर हम, ये थोड़ा मैप ब्लर है लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा इसको। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है करीबन तकरीबन, यहाँ पर है रूस और लगभग यहीं पर है चीन भी इसमें आता है, और यहाँ पर आता है नॉर्थ कोरिया। अब ये तीनों जो कंट्रीज है ये एक साथ मिल रही हैं। इधर हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज है, और इसमें ही यहाँ पर हम देखते हैं जो नॉर्थ साउथ अमेरिका, जो अमेरिका है यानी कि, ठीक है। तो अब देखिए, क्या मान सकते हैं कि पूरे विश्व में दो गुट बन चुके हैं, एक है ईस्टर्न कंट्रीज, दूसरी है वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप बना हुआ है, जिसको हम यूरोपीय कंट्रीज या फिर पश्चिमी देश या फिर अमेरिका खास तौर पर, तो इनको मानते, तो इनके विपक्ष में यानी कि इनके विरोध में अब एक नया ग्रुप उभर रहा है, जिसको हम रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया मान सकते हैं। अब देखिए, रूस की स्थिति, उसका महत्व क्या बना हुआ है इस समय पर। अब देखिए, रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है काफी लंबे समय से, सभी को पता ही है। 2022 से ये युद्ध चल रहा है, और पश्चिमी देश जो नाटो और उसके साथ अमेरिका है, उसके दबाव में है। उसी पर भारी आर्थिक सैन्य प्रतिबंध भी लगाए जा चुके हैं रूस पर। अब देखिए, सहयोग की तलाश की जा रही है। चीन, उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ रूस अपने सहयोग को बढ़ा रहा है, यानी कि ताकि वो अकेला ना पड़े, यानी कि अगर कोई देश अकेला पड़ता है तो बाकी कंट्रीज उस पर हावी हो सकती हैं। ऊर्जा और हथियारों के व्यापार में नए साझेदारों को भी खोज रहा है। अब देखिए, इसका रणनीतिक महत्व क्या है। रूस अभी भी एक मतलब परमाणु महाशक्ति तो है, उसकी सैन्य ताकत, ऊर्जा संसाधन, जिसमें खास तौर पर तेल और गैस होते हैं, उसे वैश्विक शक्ति बनाकर रखते हैं। इसके बाद नई विश्व व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका रहेगी। रूस ये चाहता है कि दुनिया में केवल अमेरिका, यूरोप का दबदबा नहीं होना चाहिए। रूस ही नहीं बल्कि उनके साथ ये जो है भाई साहब किम जोंग उन और उनके साथ शी जिनपिंग, ये भी चाहते हैं कि रूस मतलब कि रूस के साथ इनका भी एक मत है, यानी कि इन तीनों के विचार एक है कि अमेरिका और यूरोप, उन सभी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। चीन उत्तर कोरिया के साथ मिलकर एक वैकल्पिक ध्रुव शक्ति बनना चाहता है रूस भी। अब देखिए, उत्तर कोरिया की स्थिति क्या है इसमें। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो उत्तर कोरिया के ये जो है नेता है, मतलब वहां के जो किम जोंग उन है, उनकी आपने ये बेटी की तस्वीर लगातार हर पिक्चर में उनके साथ देखी होगी। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है जो अगले नेता होंगे, यानी कि जो अगले लीडर रहेंगे कि नॉर्थ कोरिया के, वो उनकी बेटी हो सकती है। हालांकि ऐसी न्यूज भी आ रही है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अब देखिए, उत्तर कोरिया की स्थिति और उसका महत्व क्या है। अंतरराष्ट्रीय अलगाव, यानी कि उत्तर कोरिया जो है ना, वो सभी कंट्री से बिल्कुल अलग अलग रहता है। ये काफी लंबे समय से अमेरिका और जो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी है, उनके द्वारा इन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर ये पूरी दुनिया चिंतित रहती है। नॉर्थ कोरिया को लेकर सैन्य ताकत क्या है, छोटा देश होने के बावजूद इसके पास परमाणु मिसाइल क्षमता के कारण वैश्विक राजनीति में काफी प्रभाव रखता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि करता है। ये जो है जो नॉर्थ कोरिया, ये भी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है अमेरिका और जो पश्चिमी देश है उनके खिलाफ। चीन और रूस का सहारा लेना चाहता है। अभी ये प्रतिबंधों के कारण आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, इस पर भी प्रतिबंध लगाए गए। चीन और रूस के साथ नजदीकी बढ़ाकर अपने अस्तित्व सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है। नई विश्व व्यवस्था ने क्या भूमिका है। उत्तर कोरिया खुद को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में पेश करना चाहता है। चीन और रूस के गठजोड़ को और मजबूती भी देता है। अब देखिए, चीन क्यों बनाना चाहता है तीसरी शक्ति, मतलब चीन खुद क्यों बनना चाहता है कि हम विश्व में सबसे बड़ी शक्ति बने। अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन नहीं चाहता कि दुनिया केवल अमेरिका के नेतृत्व में ही चले। वो खुद को सुपर पावर साबित करना चाहता है कि मैं भी एक सुपर पावर हूँ। इसी वजह से उसने अपने जितने भी नए वेपन्स, हथियार थे, उन सभी की प्रदर्शनी की थी इस सैन्य परेड में। एशिया में नेतृत्व क्या है। चीन एशिया का सबसे बड़ा आर्थिक और सैन्य केंद्र बनना चाहता है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को प्रभाव को भी संतुलित करने की कोशिश है इसकी। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से ऐसी जो परियोजनाएं दुनिया भर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है। नई तकनीक, व्यापार, संसाधनों पर ये कंट्रोल करना चाहता है चीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं BRI, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव,
इसमें सबसे ज्यादा खतरा भारत को भी देखा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा चीन की मतलब चीन की तरफ से भारत को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे, ये देखिए चीन पर ऐसे घेरा गया है ना, तो भारत को भी कहीं ना कहीं खतरा है। सैन्य विस्तार क्या है चीन का? हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी से संतुलित बनाने के लिए चीन रूस और उत्तर कोरिया को साथ लाना चाहता है। नई विश्व व्यवस्था है। चीन चाहता है कि आने वाले समय में दुनिया मल्टीपोलर हो और उसमें चीन एक सबसे बड़ा केंद्र बन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्थ कोरिया है, यहाँ देखिए रशिया, चीन और ये नॉर्थ कोरिया, ये तीनों कंट्रीज क्या है, एक साथ हैं। अब देखिए भारत के लिए काफी चुनौतियां हैं अगर चीन बड़ी विश्व शक्ति बनता है तो। सबसे पहले तो चीन जैसे कि भारत को घेरने की नीति बना ही चुका है, कहीं ना कहीं भारत चीन को चारों तरफ से घिरा हुआ है। चीन रूस उत्तर कोरिया की नजदीकियां भारत की सामरिक स्थिति को प्रभावित करेंगी। भारत चीन जो है सीमा विवाद चल रहा है, क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का खतरा और ज्यादा है। रूस का चीन की तरफ झुकाव भारत रूस संबंधों को भी कमजोर करेगा। अगर रूस जो है चीन की बात मान लेता है या फिर चीन ने कहीं कह दिया कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, तो भारत का जो व्यापार है वो खतरे में पड़ सकता है। अब देखिए भारत से चीन सीमा का विवाद क्या, 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी और फिर 62 में भारत चीन के बीच युद्ध हो जाता है। 67 में चीनी सैनिकों ने भारत पर फायरिंग की थी। 75 में भारत जो है 75 में भारत चीन सैनिकों के सहयोग की झड़प होती है। उसके बाद 87 में तवांग के उत्तर में जो तनाव वो बढ़ जाता है। 2017 में आपने डोकलम विवाद सुना ही होगा। 73 दिनों तक आमने सामने दोनों देशों के जवान हुए थे और काफी लड़ाई हुई थी। इसी तरह हाँ, तो इसी तरह फिर 2020 में जो गलवान में झड़प हुई थी, वहां पर चीन के सैनिक मारे गए थे। तो लगातार चीन के साथ भारत के छोटे छोटे युद्ध और कई बार बड़े युद्ध होते रहते हैं। भारत के लिए मौका क्या है? भारत जो है गुट निरपेक्ष परंपरा और बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है, यानी कि बहुध्रुवीय बन सकता है और नॉन अलाइंड ग्रुप में शामिल हो सकता है, यानी भी किसी भी ग्रुप में ये नहीं है। अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करके क्वाड को मजबूत कर सकता है। एशिया में लोकतांत्रिक और स्वतंत्र शक्ति के रूप में अपनी छवि को और बढ़ा सकता है। तो भारत ऐसे कार्य कर सकता है। एशियाई का परिदृश्य क्या? एशिया में शक्ति जो है संतुलन शक्ति वो लगातार बदल रही है। दो ध्रुव स्पष्ट दिखते हैं, जिसमें चीन रूस उत्तर कोरिया ध्रुव, उसमें भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया ध्रुव। तो दो अलग अलग पोलर दिख रहे हैं हमें। तो चीन यही चाहता है कि दुनिया मल्टीपोलर बने और वो एक बड़ा नेता बड़ी विश्व व्यवस्था के रूप में सामने आए। अब देखिए मोदी का मिशन अमेरिका क्या है? चीन के रवैये से क्वाड देशों की चिंता क्या रही है? भारत जो है हिंद महासागर में असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन, भारत ये कहता है। जापान कहता है कि चीन अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिक्स में चीन का जो इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा अमेरिका क्या कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन स्ट्रेटेजिक राइवल की तरह काम कर सकता है। अमेरिका पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही चाहता था कि रूस पर प्रतिबंध लगाए जाए और रूस के साथ भारत का व्यापार बंद हो जाए, लेकिन उधर रूस को अब चीन की सपोर्ट मिल रही है। तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। अगर तीनों बड़ी जो अर्थव्यवस्था या फिर बड़ी कंट्रीज एक साथ हो जाएंगी तो ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी खतरा होगा। इसके साथ ही वैश्विक दबाव, पुतिन शी किम की नजदीकी से अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बढ़ेगा। उसे यूरोप और एशिया के दोनों मोर्चों पर सक्रिय रहना पड़ेगा। आर्थिक चुनौती क्या है? चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत अमेरिका की ग्लोबल ट्रेड लीडरशिप को चुनौती देती है। रूस चीन ऊर्जा और रक्षा सहयोग अमेरिका के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। मान लीजिए अगर रूस चीन ऊर्जा रक्षा सहयोग एक हो जाता है तो अमेरिका का जो प्रभाव है वो कम पड़ सकता है, कमजोर हो सकता है। उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता जो है, रूस चीन का सहयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली। अमेरिका को जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया में अपने गठबंधन को और मजबूत करना पड़ेगा। कूटनीतिक असर क्या है? ये जो तस्वीर हमने पहले देखी दुनिया को एक संदेश देती है कि अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं है। अमेरिका को नई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करना होगा, यानी कि अब अमेरिका को अपना जो अस्तित्व है उसको बचाने की जरूरत है।
इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं है, बल्कि बदलती शक्ति संतुलन का एक प्रतीक है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की एक बढ़ती हुई दुनिया है। तो इससे क्या पता चलता है? ये सवाल उठता है इस तस्वीर को देखकर, क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां फिर शक्ति का संतुलन जो है पूरी तरह से बदल जाएगा? हालांकि आज हम देखते हैं जो शक्ति का संतुलन हमें अमेरिका के हाथों में दिखता है, अब वो कहीं ना कहीं अमेरिका से हाथों से निकल रहा है, या फिर ये सिर्फ चीन की एक शक्ति का प्रदर्शन है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए, दुनिया की जो सियासत है वो तेजी से बदल रही है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके आपस में कितने गहरे संबंध हैं, या फिर ये एक नई विश्व व्यवस्था के रूप में सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नए करंट के टॉपिक में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।